जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 11th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 7 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 100% बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% सवाल जो है आने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक आप लोगों को बने रहना है। साथ ही बच्चों, अगर जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, अभी अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किए हैं, तो बच्चों आप जो है क्रैश कोर्स में जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जल्दी जल्दी जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन करेंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बच्चों अभी भी समय है, अभी भी आप चाहें तो आप अपना टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है, यानी कि अधिक मात्रा में कौन मौजूद है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि समुद्री नमक, पराग, राख, धूल की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है। ये सभी क्या है बच्चों, धूलकण से संबंधित है। ये सभी क्या है, धूलकण से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जो है किनकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है, यानी कि जो है ना के बराबर होती है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि कितनी ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन जो है मात्रा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना वो कम हो जाती है, नगण्य के बराबर मतलब ना के बराबर होता है। नहीं के मान के चलिए कि वहां पे ऑक्सीजन है नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला दिया गया 90 किलोमीटर, दूसरा है 100 किलोमीटर, तीसरा है 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 150 किलोमीटर। तो बच्चों आपको याद रखना है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ऑक्सीजन है, और उधर जैसे आगे आगे चलेंगे, जैसे 100 किलोमीटर तक तो मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे ना 120 तक जाएंगे, 130 जाएंगे, तो वहां पर जो है नग्न जो है ऑक्सीजन मात्रा में है, यानी कि नहीं के बराबर जो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए जो है पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए जो है अपारदर्शी है। तो याद रखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कभी कभी बच्चों यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे ओ हो जाएगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे बच्चों एन हो जाएगा, है ना। हीलियम का जो है एच ई हो जाएगा, है ना, ऐसी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बच्चों CO2। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। मैंने कई बार आपको बताया, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। याद रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है। किस परत में पाई जाती है। पहला है मध्य मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है आयन मंडल। याद रखेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समताप मंडल इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है भैया, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर किस दर से तापमान जो है कमी आती है। तो किस दर पर जो है तापमान की कमी आती है बच्चों, याद रखिएगा पहला ऑप्शन दिया है प्रति 200 किलोमीटर प्रति 200 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बच्चों की प्रति 160 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। चौथा है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसका सही व सटीक आंसर होगा, याद रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9 नंबर दिया गया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान। याद रखिएगा बच्चों, जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर अगर हम लोग जो जाते हैं तो वहां का तापमान क्या होगा। याद रखिएगा वहां पे क्या है बच्चों कि
याद रखिए अभी हमने क्या बताया कि 120 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। उससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, उसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, तापमान भी क्या हो जाएगा, तापमान भी जो है कम होने लगेगा। तापमान क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, घटता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं। तो विद्युत आवेशित कण जो बच्चों याद रखिएगा आयन मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों में अवशोषित जो है करने का काम करती है। तो अवशोषित करने का काम क्या करती है, याद रखिए बच्चों, जो सूर्य की जो खतरनाक जो किरणें निकलती है, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं, और कौन सी गैस उसे अवशोषित कर लेती है, तो वह बच्चों याद रखिएगा ओजोन गैस जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है भैया। इससे क्या होता है कि हमें जो है जान माल की हानि से बचाती है। ये बहुत ही खतरनाक जो है किरणें होती है ना। अगर सीधी किरण जो है पराबैंगनी किरण अगर आप हमारे ऊपर या आपके ऊपर पड़ जाता है तो आपको सीधा वो राख बना सकती है, जला सकती है। इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ओजोन गैस जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद हम लोग को जो है शुद्ध जो है किरण हम लोग के पास पहुंचाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया कि क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहां पर है। तो क्षोभ मंडल की सबसे देखिए मोटाई पूछा गया है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई ना सबसे अधिक कहां है, ध्रुवों पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो वायुमंडल में बच्चों नाइट्रोजन जो है वो 78% भाग में पाया जाता है, यानी 78% के भाग में क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है वायुमंडल की किस परत में जो है घटित होता है। वायुमंडल की किस परत में घटित होता है बच्चों, फटाफट से आप लोग बताइए। पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बहिर्म मंडल। याद रखिएगा बच्चों, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्षोभ मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बार बार जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे क्या था कि मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे कहेगा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के लिए परत, तो भैया याद रखिएगा क्षोभ मंडल इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो महत्वपूर्ण गैस कौन सा हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मंडल से रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परिवर्तन हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है वायुमंडल के किस परत में जो है वायु की सघनता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कहां पर होती है बच्चों, याद रखिएगा क्षोभ मंडल पर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस परत में वायु अनंत विरल मिलती है। तो याद रखिएगा बहिर्म मंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो है माना जाता है। ये कई बार मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है। भैया जीवाश्म ईंधन क्या है आपको नहीं पता है, बताओ। ये जो है क्लास जो है 8 का है, ये क्लास 8 के बारे में पूछा गया है ना। क्लास 8 कहीं क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछ दिया है। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो देखिए कोयला है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, बताइए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं बच्चों, फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ जीवाश्म ईंधन मतलब जमीन से जो निकाला जाता है, जमीन के अंदर से जो है ईंधन को प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के सतह के अंदर से जो है जो भी ईंधन पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। तो यहाँ पे कोयला जो है ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है, खनन करके निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को जो है बहिर्म मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वायुमंडल की जो है अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है बच्चों, याद रहे वायुमंडल की जो है
अल्पकालीन दशाओं को जो है मौसम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्षोभ सीमा जो है किन दो परतों को अलग करती है। क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है बच्चों, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की परतों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौसम और औसत दशाओं को क्या कहते हैं। मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है। मौसम की औसत दशाओं को बच्चों याद रखिएगा जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से जो है किस गैस के आयतन में लगातार जो है वृद्धि हो रही है। तो बच्चों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में जो है लगातार वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जल वाष्प की मात्रा। देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जल वाष्प जब जाता है तो उसकी मात्रा जो है, उसकी मात्रा बच्चों धीरे धीरे क्या हो जाती है, जल्दी से बताएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, है ना। विषुवत रेखा से जो है ध्रुव की ओर जाने वाली जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटती जाती है, यानी कि घटती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। अगला है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव निम्न में से किन प्रदेशों में होता है। तो याद रहे बच्चों, याद रखिएगा उष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई पूछा गया है, तो याद रखिएगा 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में याद रखिएगा कमी होने लगती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान में भी जो है भारी कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ाने के साथ तापमान में क्या होती है। तो बच्चों याद रखिएगा तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से, याद रखेंगे बच्चों, सवाल क्या है, निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी के द्वारा जो है भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। तो इसका सही आंसर बच्चों याद रखिएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसे जो है आर्द्रता ग्राही केंद्र कहते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा धूलकण को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से जो है किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो परिवर्तन मंडल किसे कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा। तो तापमान जो है घटेगा, याद रखिएगा घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है किसी स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहां का वायुदाब निम्न में से क्या होगा। तो वायुदाब निम्न में से क्या होगा बच्चों, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने कई बार बताया वायुदाब क्या होगा, धीरे धीरे जो है कम होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। तो पवन चलने का निम्न में से कारण यह होता है बच्चों, याद रखिएगा आर्द्रता जो है इसका मुख्य कारण होता है। याद रखिए आर्द्रता होगा, नहीं आर्द्रता नहीं होगा, देखिए वर्षा नहीं होगा, संघनन नहीं है, ये हो जाएगा वायुदाब में विभिन्नता। याद रखिएगा, यानी कि जो वायुदाब होता है ना उसमें भिन्नता अगर विभिन्नता होती है तो बच्चों याद रखिएगा तो पवन जो है चलने की जो है ये मुख्य कारण होता है, दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए जलवाष्प से, याद रखिए बच्चों, जल से, है ना, जल से वाष्प, याद रखिएगा जल से वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन जल वाष्प से जल बदलने में, यानी कि जल वाष्प से पुनः जो है जल बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है संघनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, दिया गया है कि जो स्थान समुद्र के नजदीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है। तो बच्चों याद रखेंगे उनकी जलवायु जो है सम रहती है, यानी बराबर रहती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्वत शीत
ऋतु के मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे हिमालय इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखें ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा हिमालय। हिमालय क्या करती है कि जो मध्य एशिया की ओर से जो आने वाली जो शीत हवाएं है ना, उसको जो है वो रोकती है ना, हिमालय पर्वत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्लास में, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों आप एग्जाम से पहले क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से उसको रट लीजिएगा। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।